दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर से तल्खी बढ़ती नजर आ रही है और इस बार ये तल्खी केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक सोलर पॉलिसी को लेकर है। बता दें कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर कुछ दिन पहले ही सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया था। एलजी के इस फैसले को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। केजरीवाल सरकार ने एलजी के इस फैसले पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि एलजी ने जानबूझकर ये पॉलिसी को रोका है। एलजी साहब द्वारा इतनी बेहतरीन सोलर पॉलिसी जो दिल्ली के लोगों को फायदा देगी, जो पर्यावरण को फायदा देगी, जो प्रदूषण को कम करेगी, एलजी साहब सबसे पहले तो इस फाइल को लेके बैठ गए। उन्होंने कई दिन तक इस फाइल को वापस ही नहीं भेजा। हमारे इतने परस्यू करने के बाद जब एलजी साहब इस फाइल को और रोक नहीं पाए तो उन्होंने ऊल जलूल सवाल लगाकर इस फाइल को वापस भेज दिया। यही नहीं, केजरीवाल सरकार की मंत्री ने उपराज्यपाल पर बीजेपी के लिए बैटिंग करने का भी आरोप लगाया और कहा एलजी का ये फैसला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है ताकि इस पॉलिसी के लागू होने से आम आदमी पार्टी को फायदा न हो सके। अगर ये सोलर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो दिल्ली वालों को इससे फायदा होगा। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की सरकार से खुश होंगे, उनके पॉलिसीज से खुश होंगे, उनको वोट डालेंगे। तो आज एलजी साहब इस शहर की, इस राज्य की सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे होने के बावजूद अपनी पद की गरिमा को भूलकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। बता दें कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 लॉन्च करने का ऐलान किया गया था। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली के सभी लोगों को घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही दावा किया गया था कि इस योजना के बाद दिल्ली में गरीबों से लेकर अमीरों तक के बिजली के बिल 0 हो जाएंगे। साथ ही कमर्शियल यूज पर भी बिजली बिल आधे हो जाएंगे। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर दिल्ली सरकार ने देश भर में सबसे ज्यादा इंसेंटिव देने का दावा भी किया है। बता दिए कि केंद्र सरकार ने भी अपने बजट में सोलर से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च की गई। पीएम सूर्य घर योजना में 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही गई है। इसमें बकाया बिजली को लोग बेच भी सकते हैं। साथ ही अलग अलग किलोवाट के सोलर पैनल पर 30,000 रूपए से 78,000 रूपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। यानी एक और केंद्र और दिल्ली की सोलर पॉलिसी की तुलना तो होने ही लगी है, वहीं दूसरी ओर चुनावी मौसम में सियासी घमासान भी मचता दिख रहा है और आम आदमी पार्टी एलजी को लगातार घेर ही रही है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच किसी मुद्दे को लेकर टकराव हुआ हो। हाल ही में केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार द्वारा पानी के बढ़े बिलों को लेकर लाई जाने वाली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल पर दिल्ली के कामों को रोकने का आरोप लगाती रही है।